हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथी, यदि आप भी आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच होने वाला है, जिसमें साथी 9513 वैकेंसी पे इसका एग्जाम होने वाला है। तो साथी, सबसे अधिक जो आरआरबी टेक्नीशियन में जो सवाल आएगा वो साथी आपका साइंस से सवाल आने वाला है। ग्रेड 1 की बात करें तो साथी 35 क्वेश्चन आएंगे और ग्रेड 3 की बात करें जो आपका एग्जाम होगा उसमें 40 क्वेश्चन। तो सबसे अधिक साइंस प्लस करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं। तो साथी, आज के इस सेशन में हम देखिए साइंस के प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखिए, तो बिल्कुल बेसिक सवाल पूछेंगे आपसे और आपको जवाब देना है, क्योंकि देखिए साइंस का सवाल जो आपके आरआरबी टेक्नीशियन में आते हैं साथी, वो आपका जिसमें इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस आता है, प्लस आपका साइंस के कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो आप मतलब एनसीईआरटी लेवल का सवाल, उसी को आज की सेशन हम लोग कवर करने वाले। ओके दोस्त, टॉप 70। तो यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं और ये सेशन साथियों शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि साथियों यहाँ से आपके पेपर में कम से कम साथियों 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, क्योंकि बार बार पूछे गए सवाल आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो लास्ट में आप लोग 70 क्वेश्चन में से 70 नंबर का ये टेस्ट होगा, क्योंकि देखिए आरआरबी टेक्नीशियन साथी एक क्वेश्चन 1 नंबर का ले रहा है और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। और साथ ही समय की बात करें तो 90 मिनट मिलने वाला, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन का होता है मेरे भाई। ओके, उसमें मैथ, रीजनिंग, साथ ही जीके का भी 10 क्वेश्चन आएंगे साथी, और इसमें क्या साइंस का ग्रेड 1 में 35 और ग्रेड 3 में 40 क्वेश्चन रहते हैं। ओके दोस्त, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, लोहे को संरक्षण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर आमतौर पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? तो साथी लोहे को संरक्षण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर आमतौर पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो साथी देखिए, जो जीवाणु जनित रोग है इनमें से एक तो हैजा है, आंत ज्वर है, प्लेग है, लेकिन साथी जो रेबीज है ये आपका जनित रोग नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या दिया है, अपने आणविक सूत्र द्वारा दर्शाए गए निम्नलिखित में से कौन से एक कार्बनिक यौगिक में चक्रीय संरचना होती है? तो साथी जो अपने आणविक सूत्र द्वारा दर्शाए गए एक कार्बनिक यौगिक में चक्रीय संरचना होती है वो साथी C6H12 होती है। तो सी ऑप्शन देखिए, C6H12 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए साथियों, समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है, तो हम फटाफट हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और आपसे उम्मीद यही रहेगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को इसी क्लास में याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये बार बार सवाल आते हैं रेलवे के एग्जाम में। तो दोस्त ये एल्युमिनियम का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर यानी ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो साथी जो ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है वो स्कंदन रोधी होता है। तो 5 का साथी ए ऑप्शन क्या होने वाला है? स्कंदन रोधी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है? यदि साथी आपसे सवाल पूछ दिया कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो साथी आपको मालूम होना चाहिए कि 100 डायोप्टर होगा। साथी याद रखिएगा, डी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ये सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं, किसी न किसी इन 10 दिनों में शिफ्टों में आपके पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो साथ ही किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो दोस्त लाइसोसोम को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो साथी जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्त शुष्क बर्फ है। तो 8 का सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 9 क्या दिया है, 2 क्रमागत संकुचन या 2 संतत दुर्लभ भाताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है? 2 क्रमागत संकुचन यानी या साथी 2 संतत दुर्लभ भाताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या है? तो दोस्त याद रखिएगा आप लोग, तरंग दैर्घ्य है।
तो 9 का सी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथ ही आप लोग देखिए 70 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बाकी, क्योंकि हमें साथ ही मैथ, रीजनिंग, जीके के भी सवाल हल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक तत्व कम विद्युत धनात्मक होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक तत्व कम विद्युत धनात्मक होते हैं? तो साथ ही पी ब्लॉक के। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11, पादप में जाइलम किस परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम यानी साथी क्या हो जाएगा, पादप में जाइलम यानी साथी आपका क्या हो रहा है? तो दोस्त याद रखिएगा, जल्द दिया है बिल्कुल ए ऑप्शन। तो 11 का साथी ए ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग मोतियों के अंदर देखने के लिए किया जाता है? तो साथ ही किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग मोतियों के अंदर देखने के लिए किया जाता है? तो दोस्त एक्स किरणें की उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, वह रक्त वाहिका जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है? तो साथी वह रक्त वाहिका जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, तो साथी याद रखिएगा आप लोग, फुफ्फुसीय धमनी होता है। क्या साथी, जो फुफ्फुसीय धमनी होता है ये आपका ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बिना बीजों के उगने वाले पादप कौन है? तो बिना बीजों के उगने वाले पादप की बात करें तो साथी फर्न होते हैं। तो 14 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अश्रव्य ध्वनि को निम्न द्वारा सुना जा सकता है? तो अश्रव्य ध्वनि को जो निम्न द्वारा सुना जा सकता है वो साथी गैंडा है, राइनोसिरोस है। याद रखिएगा, इसके द्वारा सुना जा सकता है राइनोसोरस के द्वारा, यानी जो अश्रव्य ध्वनि है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय के जो लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा जो साथी हार्मोन स्रावित होता है वो आपका इंसुलिन होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्त ये ध्वनि का तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का बिल्कुल दोस्त राइट ऑप्शन होने वाला है। एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता है साथ याद रखिए, इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला आपका आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम है, जो कि 19 दिसंबर से लेकर साथ ही आपका 29 दिसंबर के बीच होने वाला है। यहाँ साथ ही आपके पास 10 दिन एग्जाम को रह गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन के हैं। 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, फाइलम सिलेंट्रेटा से संबंधित कौन सा जीव पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर के रूप में भी जाना जाता है? तो फाइलम सिलेंट्रेटा से जो संबंधित जो जीव साथी पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर के रूप में भी जाना जाता है वो साथी फाइसेलिया है। तो 19 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? तो साथी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई की बात करें आपसे तो कौन है? कैंडेला, CD। याद रखिए दोस्त, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका कैंडेला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक की बात करें जो साथी आपका ग्रेफाइट होता है, सोना है, मिट्टी होता है, लेकिन हीरा नहीं होता है भाई, सबसे तगड़ा हीरा नहीं होता। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो दोस्त नाइट्रोजन है। तो 22 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इथेनॉल का रासायनिक यौगिक सूत्र क्या है? तो साथी इथेनॉल यानी C2H5OH यानी साथी C2H5OH यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 और OH। तो देखिए CH3 CH2OH यही आपका साथी क्या है, इथेनॉल है। यदि आपको साथी C2H5OH दिखे तो भी इसी इथेनॉल का रासायनिक सूत्र यही है। यदि CH3 CH2OH दिखे तो भी यही होना चाहिए, यही है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24,
श्वसन क्रिया के दौरान खमीर यानी ईस्ट कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो सर जी, जो श्वसन क्रिया के दौरान खमीर यानी ईस्ट गैस उत्पन्न करता है वो CO2 करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड करता है दोस्त। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी सूक्ष्मजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? तो कौन सा सहजीवी सूक्ष्मजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? तो साथी राइजोबियम है। तो 25 नंबर का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, एक डायनमो किसमें परिवर्तित करता है? डायनमो क्या होता है साथी, यदि आपका यांत्रिक कोई ऊर्जा है ना उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यदि आपके पास सोलर लगा है साथी, कई सोलर हैं, तो आप देखेंगे साथी कि उसमें क्या हो जाएगा, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो 26 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, समभारिकों में कौन सा संख्या समान होती है? तो साथ ही समभारिकों की बात करें तो इसमें न्यूक्लियन मतलब की संख्या समान होती है, न्यूक्लियन की जो संख्या होती है ना वो समान होती है। तो 27 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया है दोस्त, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व धातु कौन सी है? तो साथी इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो साथी याद रखिए ऑस्मियम है। तो 28 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्मियम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, आँख के निम्नलिखित में से किस भाग में पेशियाँ होती है? आँख के किस भाग में जो पेशियाँ होती है? तो दोस्त आइरिस में होती हैं। 29 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, किसी समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर क्षारकीय ऑक्साइड के बनने की प्रवृत्ति क्या होती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है, या बढ़ती स्थिर रहती है या घटती है? तो साथी याद रखिए केवल बढ़ती है ये। तो 30 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, जल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन का परमाणु और कितने हाइड्रोजन का परमाणु होता है? तो जल के एक अणु में सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का परमाणु और साथ ही 4 हाइड्रोजन का परमाणु होता है। 1 2 होना चाहिए ना भाई, 1 2 होना होता है साथी, 1 2। तो डी ऑप्शन देखिए 1 और 2 होता है, 1 ऑक्सीजन और 2 परमाणु होते हैं आपके, 1 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का परमाणु होता है जल के एक अणु में। H2O होता है भाई, H2O आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इससे आप लोग नियम फार्मूला आपको पता होगा, आप राइट ऑप्शन दे सकते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, ल्यूकेमिया निम्नलिखित में से किस कोशिका की असामान्य वृद्धि की विशेषता है? ल्यूकोमिया किस कोशिका की असामान्य वृद्धि की विशेषता है? तो आपका संयुक्त रक्त कोशिका की। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, लाइकोपिन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है? लाइकोपिन वर्णक किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है? तो दोस्त आपका टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है। तो 33 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 दोस्त, खगोलविद डॉपलर प्रभाव के कारण तरंग दैर्घ्य में कमी को क्या कहते हैं? तो खगोलविद डॉपलर प्रभाव के कारण तरंग दैर्घ्य में कमी को क्या कहते हैं? तो साथी नीला विस्थापन बोलते हैं। तो 34 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो देखिए साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंच गए और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग बताएंगे। और आपका किस डेट में एग्जाम अभी तो नहीं मालूम होगा, लेकिन पड़ेगा तो साथियों आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने फॉर्म फिलअप किया और आपकी क्या तैयारी है और किस में आपको वीक बता रहे, ये आप एक बार जरूर क्लियर कीजिएगा। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, असंतृप्त यौगिक में क्या पाया जाता है? जो असंतृप्त यौगिक होते हैं साथी, इसमें जो क्या क्या पाया जाता है, देखिए कार्बन कार्बन द्वि तथा त्रि आबंध पाए जाते हैं। तो 35 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा हार्मोन दुग्ध स्त्रवण प्रतिवर्त एवं उत्क्षेपण प्रतिवर्त दोनों के लिए उत्तरदायी है? जो साथी हार्मोन दुग्ध स्त्रवण प्रतिवर्त एवं उत्क्षेपण प्रतिवर्त दोनों के लिए उत्तरदायी है वो साथी आपके ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन है ये, यदि साथी गायों को दी जाती है तो दूध में बहुत ही मतलब कि क्या होती है, इसमें बहुत ही उत्तरदायी होता है, बहुत ही दूध का जो वृद्धि होता है ऑक्सीटोसिन। 37 नंबर देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है साथी? पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो साथी भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है भाई, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, याद रखिएगा। 37 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भौतिक राशियों के निम्नलिखित युग्मों में से किसका समान मात्रक में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो भौतिक राशियों को जो साथी युग्मों में किसका समान मात्रक में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो वो आपका उष्मा और कार्यकी है। तो 38 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राना टिग्रीना किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो राना टिग्रीना किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है मेरे भाई, तो ये तो सर जी एशियाई मेढक का है। तो 39 के साथ डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य की किरणों से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ये सवाल आप हमें होमवर्क में बताएंगे क्योंकि काफ़ी साथी ये इजी सवाल है। इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। आपको आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, राइट ऑप्शन दीजिए, एक सवाल होमवर्क में रहेगा, जरूर जवाब देंगे आप लोग। ओके दोस्त क्वेश्चन नंबर देखिए 41, बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कितना होता है। तो बताइए साथियों, बॉयल के नियम के अनुसार जो स्थिर तापमान पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन होता है, तो साथी वो इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाए, बिल्कुल राइट ऑप्शन, इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे भाई। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 42, गर्म हवा का गुब्बारा निम्न में से कौन से नियम के अनुसार कार्य करता है। गर्म हवा का गुब्बारा कौन से नियम के अनुसार कार्य करता है, तो ये चार्ल्स के नियम के द्वारा काम करता है। तो 42 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें तो साथी ये 1 डायोप्टर के बराबर होगी। ओके दोस्त ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 44, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य किसका है। तो प्राणी के शरीर के जो विभिन्न अंगों को बांधे रखने का जो साथी कार्य है वो केवल आपका संयोजी कोशिकाओं का है। संयोजी कोशिकाओं का है साथी। तो 44 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है। तो सर ये 77 डिग्री के बराबर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, एक बहुत कसकर बंधी लंबी परिनालिका के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को क्या माना जाता है। कितना माना जाता होगा साथियों, एक बहुत कसकर बंधी लंबी परिनालिका के बाहरी चुंबकीय जो है इस क्षेत्र को शून्य माना जाता है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने तत्वों की परमाणु संख्या के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण समझाया है। तो साथी जो हेनरी मोसले थे इन्होंने मतलब कि तत्वों की जो परमाणु संख्या है इसके अनुसार ही आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण समझा दिया था। हेनरी मोसले ने समझाया था। बी ऑप्शन का एक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 48, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। इंक्रीज या डिक्रीज या स्थिर या पहले बढ़ेगी या फिर घट जाएगी। तो यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो रहती है साथी वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। भाई हमेशा याद रखिए, सवाल इससे जरूर आपके पेपर में पूछा जाएगा। कोई वस्तु यदि आप मुक्त रूप से पृथ्वी ऊपर से नीचे गिराएंगे तो हमेशा उसकी जो कुल ऊर्जा रहती है, एनर्जी, वो स्थिर रहती है। भाई याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो लिथियम की होती है। भाई 49 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक पूरक राशि का मात्रक है। तो कौन सा मात्रक पूरक राशि के बाद काफ़ी जी सवाल है ये, स्टेरेडियन यस आर। 50 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 51, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है या करती है। तो सर जी लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाएं करती हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव सत्व लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाएं करती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, मानव में निम्नलिखित में किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो मानव में किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्त ये तिल्ली को कहा जाता है। तो 52 का डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक युग्म गलत है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा, जर्मेनियम जीई राइट है, राइट है कि नहीं, बिल्कुल राइट है। चांदी एजी और गैडोलियम जीडी सोना
तो भाई सोना आप लोग हमें बताएंगे कौन सा होता है, यही रॉन्ग लग रहा है, युग प्रतीक गलत है। वो बिल्कुल सोना का आपको बताना है क्या होता है, एजी होता है कि ए ही शुरू होता है कोई, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। डी ऑप्शन गलत है, सोना साथी, जियो नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 54 देखिए, सिरके का रासायनिक सूत्र है, सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता होगा, बिल्कुल CH3COOH होता है, बी ऑप्शन 54 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो वर्णक क्लोरोफिल में जो सती धातु उपस्थित होती है मेरे भाई वो मैग्नीशियम होती है। तो 55 का डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, फ़ारेनहाइट पैमाने पर माप गया एक तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने में इसका मान क्या होगा। यदि आपको सॉल्व करने को कहा जाए कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया एक तापमान साथ ही आपका 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने में इसका मान क्या होना चाहिए। तो दोस्त इसका मान हमेशा सॉल्व करेंगे तो 93.3 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, इसको सॉल्व करेंगे ना बहुत ही लंबा चौड़ जाएगा, तो आपको डेटा याद रखना है साथ ही 93.3 डिग्री सेल्सियस 57, जब आप लोग 200 फ़ारेनहाइट पर आएगा सेल्सियस में नापेंगे तब इसका मान आएगा इतना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है। तो कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है, तो दोस्त ये परिकिरण नहीं होता है, डी ऑप्शन 57 के क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से मानव महाधमनी की पहली शाखा कौन सी है। मानव महाधमनी की पहली शाखा की तो दोस्त बात करें तो बाहुशीर्ष धमनी है। तो 58 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें निम्नलिखित में से किसके संदर्भित किया जाता है। बताइए, ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें साथ ही किसके संदर्भित किया जाता है, तो साथी याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब। तो ए ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। अब देखिए अब साथी करंट अफेयर का सवाल आपको मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे, करंट अफेयर के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। विष्णुदेव साय को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। विष्णुदेव साय को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो साथी ये तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हैं ना, तो 60 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ग्रीन वॉयस 2050 परियोजना के लिए किस देश को अग्रणी देश के रूप में चुना गया है। तो ये तो सर जी भारत हो सकता है इसमें, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। जो IMO साथ ही ग्रीन वॉयस 2050 के लिए जो अग्रणी देश के रूप में चुना गया वो भारत को ही चुना गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, आगामी वाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में पुरस्कार कौन प्रदान करेगा। आगामी वाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में जो पुरस्कार प्रदान करेंगे साथी वो दीपिका पादुकोण ही करेंगे भाई साहब। 62 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड लॉन्च किया। बताइए किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड लॉन्च किया। तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने ये साथी आईना डैशबोर्ड लॉन्च किया। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, एक सेकंड साथी 64 देखिए, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो सभी प्रति माह यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है वो सभी 300 यूनिट। लेकिन कहने की बात है भाई, मुझे तो नहीं लगता है ये 300 यूनिट फ्री दिया जाता होगा भाई, क्या आपको मिलता है, एक बार जरूर अपनी राय दीजिएगा। बिजली का बिल इतना आ रहा है कि सब परेशान ऐसे में गाँव वाले भाई। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है। तो बताइए, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक की बात करें यदि हम बता दें आपको तो पेंटागन प्रेस है। तो 65 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रकाशक की बात करें आप दोस्त तो पेंटागन प्रेस है। 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य होगा। तो कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य है साथी, तो वो उत्तराखंड राज्य है। तो बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फरवरी 2024 में जो भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ये न्यायमूर्ति AM खानविलकर को किया गया है दोस्त।
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते? तो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में जो भारतीय शटलरों ने पदक जीते थे वो टोटल से 18 पदक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में किस पारंपरिक नृत्य शैली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इस साथ ही गरबा को शामिल किया गया है, जो कि हाल ही में पारंपरिक नृत्य शैली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, वो गरबा किया गया है। ओके नेक्स्ट नंबर देखिए, 70 नंबर देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की बात करें भारत की, तो इसमें भारत का पोजीशन 7वें नंबर पे, 7वें पोजीशन पे। बी ऑप्शन का ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से टोटल आपका 70 क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के कंप्लीट होता हुआ, जो कि सबसे अधिक साथ ही आपका साइंस का ही सवाल पूछे जाएंगे। 35 ग्रेड फर्स्ट के लिए, ग्रेड थर्ड में 40 क्वेश्चन होंगे। और दोस्त आपका टोटल 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे के समय मिलेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला। तो आप बिल्कुल डेली का क्लास करते रह सकते हो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन करें, क्योंकि अब देखिए लगातार 20 दिन क्लास चलेगी आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। ओके दोस्त, और जीडी क्लास आप सुबह में ले ही रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह सती एक नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को शुभ।